Assalamu alaikum students. Today we will learn about forest and its type. So let's start the reading. At one time, many parts of the earth were covered by thick forest, but only a few forests remain today. एक टाइम था अर्थ पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे कि पूरा अर्थ जो था वो फॉरेस्ट यानी कि जंगलात से ढका हुआ था, लेकिन अब बहुत कम जंगलात रह गए हैं. One of the reason is that the world's population has multiplied many times over. More space is needed for homes, farms, factories, and roads. On the map below, you can see the two main forest region of the world. देखिए इसकी क्या वजह है, रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है कि हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है. जब पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है तो हमें स्पेस चाहिए, घर बनाने हैं, वहाँ पर फॉर्म्स की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज़ बनानी पड़ेंगी, रोड बिल्ड करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें स्पेस तो चाहिए. तो इस वजह से लोगों ने क्या किया कि फ़ॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया. नीचे जो मैप आपको नज़र आ रहा है इसमें आप देखें, सबसे ऊपर आर्टिक सर्कल है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बीच में एक्वाटोरियल फॉरेस्ट की लाइन है और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. यू विल नोटिस द एक्वाटोरियल फॉरेस्ट आर क्लोज टू द इक्वेटर. आप देखें कि जो एक्वाटोरियल फॉरेस्ट है वो इक्वेटर की साइड पर है और कहाँ फैला हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द ट्रॉपिक्स, उसके ट्रॉपिक्स के नॉर्थ और साउथ की तरफ. वेल द मोस्ट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल. ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा आर्टिक सर्कल. अगर आप इजी एक्सप्लेनेशन में आपको दूँ तो देखें, जो डार्क पार्ट है ना, डार्क ग्रीन, वो है टेम्परेट फॉरेस्ट, लाइट ग्रीन पार्ट है आपका एक्वाटोरियल फॉरेस्ट. जो डार्क ग्रीन है ये देखें आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक तक फैला हुआ है, ये आपका है टेम्परेट फॉरेस्ट. और एक्वाटोरियल और इक्वेटर, ये देखें इक्वेटर है, यहाँ पे ये लाइट ग्रीन पार्ट जो नज़र आ रहा है ये सारा जो है ये एक्वाटोरियल फॉरेस्ट है. ठीक हो गया. यू विल नोट, ये मैंने पढ़ लिया, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्वाटोरियल फॉरेस्ट क्या है. तो बच्चों, एक्वाटोरियल फॉरेस्ट पहली टाइप है जो आज हम अपनी बुक में पढ़ेंगे. पहला है एक्वाटोरियल फॉरेस्ट, दूसरा है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट. एक्वाटोरियल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देखिए ये वाला जो फॉरेस्ट है इसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं. यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन द अफ्रीकन कंट्रीज़. और यहाँ पे ये सारे नेम्स हैं, ये आपने देख लेने हैं. यहाँ पर ये एक्वाटोरियल फॉरेस्ट फैला हुआ है. ठीक है. दिस रीजन इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉट वेटलैंड. हॉट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड वेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है. ठीक है. टेम्परेचर आर वेरी हाई एंड देयर इज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सम ऑफ these countries were once completely covered by thick forest. The equatorial region receive a lot of sunshine and is therefore very hot. ये मैं बता चुकी हूँ ऊपर. When there is bright sunshine, the earth heats up, and so does the water. The water evaporate and form cloud, and then it rains. ठीक है. ये कह रहा है कि जब अर्थ गर्म हो जाती है सो डज द वाटर एवापोरेट होता है और फिर उससे क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर उसके बाद बारिश हो जाती है. The Amazon rainforest in Brazil is still the world's largest rainforest. देखिए ब्राज़ील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है. These forests are very important as they are the source of the oxygen for all the living things are known as the lungs of the earth. देखिए यहाँ से हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलता है जो कि तमाम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी वजह से ये इन्हें
अर्थ के लंग्स कहा जाता है। द हैवी रेनफॉल एंड फर्टाइल सॉइल मेक इट पॉसिबल, और ये सब किस वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और इस वजह से यहाँ की सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो ये क्या पॉसिबल करती है, फॉर प्लांट टू ग्रो क्विकली देयर आर सम प्लांट दैट ग्रो 15 सेंटीमीटर इन अ डे। कुछ प्लांट्स तो इतने तेज़ी से ग्रो होते हैं कि यानी कि 15 सेंटीमीटर एक ही दिन में वो ग्रो हो जाते हैं। द फॉरेस्ट आर थिक एंड lush. The tall trees forming a canopy high above the ground. All the smaller plants grow too because they are trying to reach the sunlight. The forests are so thick that when a tree die or is chopped down, it does not crash to the ground. It merely rests against the other trees close by. The equatorial forests are rich in medicinal plants. देखिए होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप प्लांट्स को काटते हो, ट्रीज़ को आप कटिंग करते हो, तो वो डायरेक्टली जाके ग्राउंड पर नहीं गिरेंगे, वो एक दूसरे ट्रीज़ के ऊपर गिर जाते हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे डेंस वेजिटेशन है, पौधे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत करीब करीब हैं, ठीक है। तो इतना स्पेस नहीं होता कि वो ग्राउंड पे जाके गिरें। तो अगर उन्हें काटा जाता है, चॉप डाउन किया जाता है, या फिर वो खुद से उन्हें गिर जाते हैं, तो फिर वो दूसरे ट्री के ऊपर जाके गिर जाते हैं, ठीक है। और जो ये वाले फॉरेस्ट हैं, ये रिच होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स में। यहाँ से आप जड़ी बूटियाँ वगैरह लेकर आते हैं। द ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड थिक अंडरग्राउंड प्रोवाइड एनिमल विद गुड होम। यहाँ पे फिर इन फॉरेस्ट की वजह से एनिमल्स अपने घर वगैरह बनाते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स इन दिस फॉरेस्ट। इनफैक्ट देयर आर सो मैनी डिफरेंट स्पीशीज दैट many have not even been named. Birds and larger animals also love these forests. Some of the birds are very colorful. Some of the large animals include leopard, elephant, hippopotamus, and wild buffalo. There are also crocodile and plenty of snake, and of course there is a variety of monkeys. ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं हिप्पोपोटामस की, मंकीज़ की, स्नेक्स की, ठीक है। तो ये इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। द पीपल ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर यूजुअली ट्राइबल, कबाइल की सूरत में रहते हैं। इन द सेंट्रल अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट देयर आर पिग्मीज हु आर वेरी शॉर्ट एंड डार्क पीपल, यानी कि उनका रंग थोड़ा डार्क होता है और उनकी हाइट भी थोड़ी शॉर्ट होती है, वो यहाँ पर रहते हैं। इन द साउथ अमेरिकन एंड एशियन फॉरेस्ट देयर आर अदर ट्राइब्स, और भी बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। ऑल दीज पीपल आर वेरी गुड हंटर्स, ये बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। बिकॉज ऑफ डेंस वेजिटेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू दिस फॉरेस्ट। द पीपल हु लिव देयर ऑल्सो हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन क्लीनिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे होते हैं, इस वजह से ट्रैवल करने में मुश्किल होता है। और यहाँ पे कल्टीवेशन जब आप करना चाहते हो, तो उसके लिए वहाँ की ज़मीन को क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।